अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यू फॉर यूनिवर्स एंड सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज के एंड्रॉयड डेवलपमेंट की वीडियो के अंदर गूगल मैप के साथ काम करते हैं। हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम रिवर्स जियो कोडिंग कर सकते हैं, यानी कि लोकेशन के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनसे बेसिकली किस तरीके से ह्यूमन रीडेबल एड्रेस या लोकेशन नेम हम रिट्रीव करते हैं और किस तरीके से हम एक रिक्वेस्ट के अगेंस्ट मल्टीपल एड्रेसेस को रिट्रीव करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। बेसिकली ये देख लेते हैं कि किस तरीके से अगर हम मल्टीपल एड्रेसेस को रिट्रीव करना चाहें तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं 2 टाइप करना 2 नहीं बल्कि 3 टाइप कर देता हूँ, तो यहाँ पे अब जो नंबर ऑफ एड्रेसेस जियो कोडिंग हमें अब हमारी इस लोकेशन नेम के अगेंस्ट रिटर्न करेगी वो 3 होंगे, यानी कि 3 रिजल्ट हमें मिलेंगे। तो जो फिजिकल मैप होगा बेसिकली उसके ऊपर तो मैं यूआई के ऊपर सिर्फ एक ही जो लोकेशन है फर्स्ट एड्रेस होगा उसको सर्च करूँगा, लेकिन यहाँ पे एंड पे मैं एक फॉर लूप लगा लूँगा जिसमें बेसिकली हमारे पास होगा एड्रेस, जो कि बेसिकली हमारे पास आएगा एड्रेस लिस्ट के अंदर से। और यहाँ पे सिंपल मैं जो है वो लॉग ऐड को यूज़ करूँगा, लॉग ऐड के ऊपर मैं शो कराऊँगा आपको एड्रेस की इन्फॉर्मेशन। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं क्या देता हूँ, अब यहाँ बेसिकली यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा एड्रेस डॉट गेट। तो हमने देखा बेसिकली हमारे पास आ जाता है गेट एड्रेस लाइन, हमें एड्रेस लाइन चाहिए। तो इसको बेसिकली हमें कह लें कि आप एक इंडेक्स पास करना पड़ता है, तो उसके लिए हम अगेन कॉल कर सकते हैं एड्रेस डॉट गेट मैक्स एड्रेस लाइन। तो हमें जो एड्रेस लाइन है ना मैक्सिमम वो मिल जाएगी। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या करेगा कि जो हमारे पास एक्चुअल पूरा कंप्लीट एड्रेस होगा वो हमें यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। ये जब हमारे पास हो गया तो हम बेसिकली अब नेक्स्ट देख लेते हैं किस तरीके से हमने रिवर्स जियो कोडिंग को यूज़ करना है। रिवर्स जियो कोडिंग के लिए हमें बेसिकली कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर मैं अगेन बैक टू डॉक्यूमेंटेशन हम जाएँ, अगर बैक डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जियो कोडर के ऊपर, तो आप देखेंगे हमारे पास जो पहला मेथड है वो है गेट फ्रॉम लोकेशन। इसको हम लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और इंटीजर में मैक्सिमम नंबर ऑफ रिजल्ट्स पास करते हैं। तो ये मेथड बेसिकली हमें रिटर्न करेगा जो कोऑर्डिनेट्स हम पास करेंगे उसके अगेंस्ट सेम लिस्ट ऑफ एड्रेस। तो यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे मेथड के ऊपर जाऊँ और नेम को ख़त्म करूँ तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे जो मेथड आ जाता है वो है गेट फ्रॉम लोकेशन। और अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स को भी पैरामीटर को ख़त्म करूँ, पैरामीटर लिस्ट के ऊपर जाऊँ तो ये हमसे 3 पैरामीटर लेगा। लैटिट्यूड उसके लिए अगेन मैं पास कर लूँगा इस्लामाबाद लैटिट्यूड, और फिर हमने लॉन्गिट्यूड पास करना उसके लिए अगेन मैं यूज़ कर लूँगा इस्लामाबाद लॉन्गिट्यूड, और मैक्सिमम नंबर ऑफ रिजल्ट्स के लिए अगेन मैं 3 पास कर दूंगा। तो ये जब हमारे पास हो गया, बाकी हमारे पास जो कोड है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास जो भी हमें रिटर्न होगा यहाँ पे अगेन वो जिस तरीके से पहले हमें लोकेशन के नेम के अगेंस्ट वैल्यू रिटर्न हो रही थी, इस दफ़ा हमें कोऑर्डिनेट्स के अगेंस्ट वैल्यू रिटर्न होगी। अब फॉर एग्जांपल इसका प्रैक्टिकल सिनेरियो क्या है, सपोज कर ले हमारी एक एप्लीकेशन जिसमें हमारा एक यूज़र दूसरे यूज़र के साथ चैट भी कर रहा है और रियल टाइम में दोनों यूज़र एक दूसरे के लोकेशन अपडेट्स भी देखते हैं। उस केस में क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं एक यूज़र हूँ और दूसरे यूज़र आप हैं, तो मेरी लोकेशन तो मेरी डिवाइस करंट मुझे मैप के ऊपर जो मेरे डिवाइस की करंट लोकेशन होगी वो शो होगी, लेकिन आपकी लोकेशन मुझे कैसे शो होगी, आपकी लोकेशन जो डिवाइस आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे आपकी डिवाइस के जीपीएस के, वो कोऑर्डिनेट्स मुझे सर्वर के थ्रू मिलेंगे। मैं वो रिक्वेस्ट भेजूंगा जियो कोडर को, उन कोऑर्डिनेट्स के अगेंस्ट जो एड्रेस मुझे मिलेगा वो एड्रेस में अपने मैप के ऊपर एप्लीकेशन मुझे शो करवाएगी। और सेम ये चीज़ आप अपने एंड के ऊपर आपकी एप्लीकेशन कर रही होगी मेरे लिए, कि मेरी डिवाइस की लोकेशन होगी उसके जीपीएस के कोऑर्डिनेट सेंड किए जाएंगे आपकी डिवाइस के ऊपर, एप्लीकेशन उसके अगेंस्ट जियो कोडर के ऊपर ये वाला मेथड कॉल करेगी, और जो उसको एड्रेस रिटर्न होगा, चूँकि मेरा कोऑर्डिनेट्स तो मेरे हर वक्त चेंज हो रहे हैं, तो उसने आपको मैप के ऊपर उसकी अपडेट शो करवानी है या अपडेटेड एड्रेस कह लें कि वो शो करवाना है, तो आपको हर कुछ टाइम बाद फॉर एग्जाम्पल 5 या 10 मिनट बाद वो अपडेटेड जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनके अगेंस्ट अपडेटेड जो मेरा एड्रेस होगा या लोकेशन होगी मैप के ऊपर वो शो करवाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सिर्फ इतना चेंज हमने करना था। अगर दोबारा मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ, तो अब बेसिकली क्या होगा, अब जो हमारे पास यहाँ पे लोकेशन नेम है वो हम यूज़ ही नहीं कर रहे। और सपोज करें कि मैं सिंपल क्लिक करता हूँ यहाँ पे अपने सर्च बटन के ऊपर, तो आपने देखा मैं एक पहले तो बात है इस्लामाबाद के ऊपर चला गया ऑटोमेटिकली, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास ब्लॉक हिट विंडो के ऊपर हो रही है। कंट्री हमें मिल गया इस्लामाबाद, ये बेसिकली कंट्री नहीं हमारे पास लोकेलिटी है, लेकिन एड्रेस हमने चूँकि मैक्सिमम नंबर ऑफ रिजल्ट 3 पास किया था, तो इस दफ़ा हमारे पास 3 एड्रेस जो है वो रिटर्न हुए हैं। आपने देखा जो हमारे पास सिटी है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, और कंट्री तीनों के अगेंस्ट पाकिस्तान है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट सेक्टर्स हमें शो हो रहे हैं, क्रिश्चियन कॉलोनी या स्ट्रीट शो हो रही है, और सिंपल हमारे पास G8 सेक्टर जो है वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये था कि किस तरीके से हम बेसिकली जियो कोडिंग एपीआई को यूज़ करते हैं, जियो कोडर को यूज़ करते हैं एंड्रॉयड के अंदर। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप लोकेशन के अगेंस्ट, लोकेशन नेम के अगेंस्ट कोऑर्डिनेट्स को सर्च कर सकते हैं,
या कोऑर्डिनेट्स के ऊपर जा सकते हैं, और सेम वे हम किस तरीके से कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करते हुए एड्रेस ले सकते हैं। तो हमारे पास मेन दो मेथड थे, गेट फ्रॉम लोकेशन नेम, उसको हम यूज़र जो लोकेशन टाइप करता है वो पास करते हैं, उसके अगेंस्ट हमें रिटर्न होता है लिस्ट ऑफ एड्रेस। उस लिस्ट को यूज़ करते हैं हम चेक करते हैं क्या वो इस लिस्ट के अंदर जो साइज है उसका इज़ ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है ऑफ कोर्स हमारे पास कोई ना कोई एड्रेस रिटर्न हुआ है। तो आपके ऊपर आप इसको जो है वो फॉर ईच लूप लगा के सेम है जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लगाया, मैं तो लॉकेट विंडो के ऊपर इसको शो करवा रहा हूँ, आप इसको फिजिकली एड्रेस गेट करके सेम है जिस तरीके से मैंने यहाँ पे शो करवाया यूज़र की ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर सर्च बॉक्स के नीचे टाइप कर सकते हैं, शो करवा सकते हैं। यूज़र जैसे किसी भी एड्रेस के ऊपर क्लिक करेगा आप उस एड्रेस को मैप के ऊपर शो करवा सकते हैं। ये आई थिंक ईजी काम है, आप एज एक्सरसाइज इसको कर सकते हैं। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये था गाइस किस तरीके से हम जियो कोडर एपीआई को यूज़ करते हैं, जनरली जियो कोडिंग करते हैं गूगल मैप्स के ऊपर फॉर एंड्रॉइड। और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी अगेन वो ये थी कि जियो कोडिंग हमारे पास एक प्रोसेस है किसी भी लोकेशन को उसके कोऑर्डिनेट्स के ऊपर कन्वर्ट करने का, या एड्रेस को उसके कोऑर्डिनेट्स के ऊपर कन्वर्ट करने का, या कोऑर्डिनेट्स को ह्यूमन रीडेबल एड्रेस के अंदर कन्वर्ट करने का, और उससे हम मल्टीपल उसकी इन्फॉर्मेशन लाइक अब अगेन मिस्टेक है, सॉरी, यहाँ पे कंट्री नहीं, यहाँ पे लोकेलिटी आना चाहिए, हम लोकेलिटी सर्च कर रहे हैं। कंट्री नेम ले सकते हैं, जिप कोड ले सकते हैं, पोस्टल कोड ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गेट के ऊपर देता हूँ, एड्रेस लाइन है, लोकेलिटी है, मैक्स एड्रेस लाइन इंडेक्स है, एडमिन एरिया, कंट्री कोड है, कंट्री नेम है, फ़ोन है, पोस्टल एड्रेस है, सब हमारे पास मल्टीपल यहाँ पे जो हमारे पास जो लोकेशन है वो आप सॉरी इन्फॉर्मेशन है वो आप ले सकते हैं। लॉन्गिट्यूड है, काफ़ी डिफरेंट हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम बेसिकली अपनी डिवाइस का जीपीएस जो वो इनेबल करते हैं, और ये चेक करते हैं कि क्या जीपीएस इनेबल है या नहीं। अगर इनेबल नहीं है तो हम ऑटोमेटिकली हमारी एप्लीकेशन यूज़र को एक डायलॉग बॉक्स शो करवाएगी और ऑटोमेटिकली यूज़र जाएगा जीपीएस की सेटिंग के ऊपर। जीपीएस इनेबल करने के बाद हम बैक आएंगे अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, और अगर हमारा जीपीएस इनेबल होगा तो हमें टोस में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से हम डिवाइस की करंट लोकेशन को एक्सेस करते हैं, गेट करते हैं, क्योंकि करंट लोकेशन के साथ काम करने के लिए ज़रूरी है कि जीपीएस इनेबल हो, अदरवाइज करंट लोकेशन हमारे पास काम नहीं करेगी। तो आई थिंक सो आप लोगों को सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी अपडेट्स। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।